चलो जी, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट yesterday. ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस की बात कर रहा था हम, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. ओके, डू दिस क्वेश्चन. फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको सारे इसके लिए, एंड आई होप एवरी फॉर्मूला यू रिमेंबर. ओके, दिख रहा है नहीं दिख रहा? लेट अस, ये से ले लो स्क्रीनशॉट. बस 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद वी विल हैव द इंटरैक्टिव सेशन. ठीक है, इट विल टेक मैक्सिमम 30-40 मिनट्स. ओके, तो आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूले. अभी हमने एक बार कर लिए रिवाइज, तो बस फॉर्मूले याद करो और सॉल्व कर दो. क्वेश्चन बहुत इजी हैं इस चैप्टर के. द ओनली थिंग इज एक तो कैलकुलेशन है और प्लस फॉर्मूले याद होने चाहिए हम लोगों को. बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, B इज इक्वल टू E बाई सी होता है या E इज इक्वल टू B बाई सी होता है. ठीक है. अच्छा, गर्व जी पधारेंगे. गर्व जी पधार चुके हैं. हाँ, डायरेक्शन एज्यूम कर लो कुछ भी. यू कैन एज्यूम द डायरेक्शन. गुड आफ्टरनून गर्व. और कैसा चल रहा है गर्व तेरा? ठीक ही चल रहा है. ओके, बी नॉट इज करेक्ट हरदार. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है गर्व. ओमेगा इज 10 पावर 8. ठीक है हरदार, अक्षिता, ओमेगा करेक्ट. के इज अप्रॉक्स. ठीक है अक्षिता. अर्शित करेक्ट. अक्षिता करेक्ट. हम्म. पता है गर्व मुझे. हरदात ठीक है.
बाकी जनता, ओ जनता जनार्दन किधर है बाकी? अर्पिता करेक्ट, अक्षिता ठीक है, हरदात ठीक है, अर्पिता ठीक है, आस्था भी ठीक है, कृतिका करेक्ट, करण करेक्ट, ठीक है। तो आप लोग अभी मैच कर लेना अपना आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है, तो वहां से डायरेक्टली हम मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड एज बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय सी, करेक्ट। It is 120 divided by 3 into 10 raised to power 8, and that comes out to be 40 into 10 raised to power minus 8, ठीक है। That is 40 into 10 raised to power minus 8 टेस्ला। इसको अगर नैनो में कन्वर्ट करना है, नैनो में कर लो, माइक्रो में करना है, माइक्रो में कर लो, जैसे मर्जी। तो 400 नैनो टेस्ला फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। ओमेगा, ओमेगा कैसे निकलेगा? ओमेगा इज 2 पाई न्यू, करेक्ट। There is 2 into pi into न्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 50 into 10 raised to power 6, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 रेडियंस पर सेकेंड। थर्ड पार्ट के है, उससे पहले लेमडा निकाल लेते हैं। लेमडा सी इज इक्वल टू म्यू लेमडा होता है, सी इज इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा। ये फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? सी इज इक्वल टू म्यू लेमडा, देयरफॉर मेरे पास लेमडा क्या आ जाएगा? सी अपॉन म्यू। हाँ बिल्कुल अक्षिता, वो एक ही बात है, सेम ही फॉर्मूला है। दैट इज 3 into 10 raised to power 8 डिवाइडेड बाय 50 into 10 raised to power 6. That comes out to be 6 meters. And the fourth part is k, k को हम यूज कर सकते हैं 2 pi by lambda कर सकते हैं इसको, 2 into pi upon 6, that is pi by 3 is k। सब कुछ आ गया हमारे पास। अब एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। इन दोनों के एक्सप्रेशन कैसे निकलेंगे? एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इज E is equal to E naught sin of ओमेगा t माइनस के। अब यहाँ पे डायरेक्शन हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, है ना। वैसे तो क्वेश्चन में दी होती है, लेकिन यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स से द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज, कुछ भी एज्यूम कर लो, एक्स वाई जेड, मान लो एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के एक्स। यहाँ पे एज्यूम वेव प्रोपगेशन इज अलोंग प्लस एक्स, राइट। बस यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे। और बी, अच्छा अगर वेव प्रोपगेशन हम एक्स के अक्रॉस ले लेते हैं, ई को हम जेड जे के अक्रॉस ले लेते हैं, बी को के अक्रॉस ले लेते हैं, जेड के अक्रॉस, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई वाई, और ये जे कैप में आ जाएगा, और ये बी जेड इज बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स के कैप। चमका? ई वाई और बी जेड कैसे आए, है ना, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां से मेरे पास z और k कैप, मतलब j कैप और k कैप में इसको लिख दिया मैंने, ओके। ऊपर हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, उनकी वैल्यूज इसमें डालोगे तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी। कोई दुख तकलीफ? क्लियर है बिल्कुल एवरीवन? ठीक है।
Okay, next is again a simple one. You won't find much difficult questions in this chapter. क्वेश्चन बोथ वेज आ सकता है, जैसे हमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया है उसमें इक्वेशन बनानी थी, बाकी पैरामीटर्स दे रखे थे। इसमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन से पैरामीटर्स निकालने हैं। तो पहले 4 पार्ट के आंसर बता दो मेरे को, फोर्थ फिफ्थ पार्ट तो निकल लिखने की जरूरत नहीं है, भेजने की जरूरत नहीं है। सेंड ऑल द आंसर्स टुगेदर। अर्पिता, डायरेक्शन क्या कर रही हो? चेक अगेन। शिरवी, थर्ड की पावर गलत है, बाकी सही है। यशलीन, हाँ ये पार्ट सही है तुम्हारा। हरदात 1 2 3, थर्ड की पावर गलत है, फोर्थ सही है। नहीं, फोर्थ नहीं गलत, फोर्थ गलत है। थर्ड की पावर के सबकी वही आ रही है क्या? आंसर गलत है इसमें।
मेरे पास आंसर गलत है, लेट मी चेक कर लेते। आस्था डायरेक्शन गड़बड़, यशलीन भी सही है, करण हाँ थर्ड को छोड़ के बाकी सही है। थर्ड में गड़बड़ी है क्या, देख लेते हैं। यशलीन करेक्ट, तुम्हारा सही आया थर्ड, मतलब आंसर तो सही है। तुम लोगों ने कुछ झोल किया है बाकियों ने। अक्षिता तुम्हारा भी सही है, सेकंड थर्ड करेक्ट। शिरवी फोर्थ करेक्ट, ठीक है। अर्शित 1 2 3 4 करेक्ट। अक्षिता करेक्ट, साहिल 1 2 करेक्ट, साक्षी 1 2 3 थर्ड का गड़बड़, साक्षी पावर माइनस ना, फोर्थ की पावर भी माइनस कर दी तुमने ना, फोर्थ की तो ठीक है, तुमने ठीक किया। फोर्थ में कुछ लोगों ने आंसर नहीं, जिन लोगों ने नैनो टेस्ला में भेजा है उनका गड़बड़ है। 10.3 नैनो टेस्ला नहीं आएगा फोर्थ का। करण एंड शिरवी, ओके चलो लेट्स सी आंसर्स। मैं बता देता हूँ, एक बार मेथड चेक कर लो तुम लोग। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल, तुम लोगों ने कुछ ने गड़बड़ कर दी, फर्स्ट पार्ट में भी दो लोगों ने गलती कर दी। इट इज नेगेटिव y, फर्स्ट पार्ट इज नेगेटिव y। देखो यहाँ पे k के साथ y है, इक्वेशन क्या होती है, e इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ या कॉस ऑफ, इधर कॉस है कोई चक्कर नहीं, कॉस ऑफ के वाई प्लस ओमेगा टी है। दोनों का साइन सेम है, सेम साइन, देयरफॉर प्रोपगेशन इज माइनस वाई डायरेक्शन, प्रोपगेशन इज माइनस वाई डायरेक्शन। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ कैसे आएगी, के से, के हमारे पास कितना है 1.8, विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा। तो लेमडा कितना आ गया 2 पाई अपॉन 1.8, ठीक है। एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 कितना आ रहा है 49, हाँ करेक्ट 3.49, ठीक है। तो लेमडा मेरे पास आ गया 3.49 मीटर। सी पार्ट, सी पार्ट में मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आएगी ओमेगा से, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻⁶, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। या लेमडा निकाल चुके हैं, सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा लगा दो, जैसे मर्जी लगा दो, एक ही बात है। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगी इसको सॉल्व करके वो कितनी आ रही है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 8.6 इंटू 10⁻⁷ हर्ट्ज आ रही है। हाँ सही है, करेक्ट। डी पार्ट, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज ई नॉट बाय सी। ई नॉट कितना है, कितना था 3.1, तो 3.1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸, ठीक है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली, चलो 1.0 कुछ आएगा यहाँ पे, 1.03 इंटू 10⁻⁸
-8। ठीक है, यू गाइस आर राइट 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 राइट। हमारे पास 3.1 दे रखा है। ठीक है, तो इसको करना, ये आ गया मेरे पास इतना टेस्ला, इसको नैनो में कन्वर्ट करेंगे तो वही आएगा। आंसर गड़बड़ है पीछे मेरे पास। सी की पावर क्या अर्षित? सर सी में जो पावर है वो 10⁻7 में कैसे आ सकती है? 5.4 को हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो पावर मतलब सही इंक्रीज बात है, कैसे हो सकती है? सी का भी आंसर गड़बड़ है, आंसर गड़बड़ है उसका भी बिल्कुल। यू गाइस आर करेक्ट। एक मिनट, सी का आंसर ये जिन लोगों ने सही निकाला कैसे निकाला? यशलीन, वेरी गुड। यहाँ पे इसका आंसर जो है वो नहीं आएगा, 10⁻7 नहीं आएगा। तुम लोग ना झोल करते हो हैं। म्यू इज 5.4 into 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, तो ये 10⁻5 में आएगा। कितना आ रहा है? 8.6 into 10⁻5 आएगा। यस, ठीक है, ये डी ऑप्शन भी, ये भी मॉड्यूल में गलत है, मॉड्यूल का क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर 10⁻−8 है, मॉड्यूल में 10⁻−7 दे रखा है। तुम लोग चिपका देते मॉड्यूल से आंसर, भगवान माफ नहीं करेगा तुम लोगों को। बहुत लोग हैं जिन लोगों ने किया था, आपने गलत बताया था। क्या? मैंने 0.8 into 10⁻6 आंसर दिया था। अच्छा, हाँ चलो वो तो ठीक है, बट जिन लोगों ने मॉड्यूल से चिपकाया ऊपर वाला सब देख रहा है। एक एक चीज की हिसाब बराबर किया जाएगा, एक एक चीज का। अच्छा, डी पार्ट रह गया, इसका ई पार्ट रह गया ना, वो भी कर लेते हैं। ई पार्ट में क्या है? एक्सप्रेशन बनाना है ना? ई पार्ट में एक्सप्रेशन बनाना है। एक्सप्रेशन में क्या करना है? राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या होगा? बी इज इक्वल टू बी नॉट कॉस ऑफ, सेम लेंगे कॉस ऑफ वही ओमेगा टी, या जो भी लिखा हुआ उधर के वाई लिखा हुआ है, के वाई प्लस ओमेगा टी। तो सेम के वाई ओमेगा टी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, बस बी नॉट की वैल्यू ऊपर से उठा के डाल दो, दैट्स इट। वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा बी का, राइट? अच्छा, टेल मी वन थिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, वेव प्रोपगेशन -y में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? वेव प्रोपगेशन -y में है, इलेक्ट्रिक फील्ड I में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होना चाहिए? -k कैप या k कैप? देखो, जो वेव की प्रोपगेशन आती है ना, ये लिख लो, वेव की प्रोपगेशन जो आती है वो E क्रॉस B से आती है, तो E क्रॉस B शुड बी इक्वल टू वेव प्रोपगेशन। ओके, दोनों तो ठीक है, दोनों में उसका मैग्नीट्यूड तो वेरी करेगा यार, कभी +k में जाएगा, कभी -k में जाएगा, लेकिन जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड +I में है, उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस तरफ होना चाहिए? E क्रॉस B से आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे k लिख लूं,
अगर मैग्नेटिक फील्ड को के कैप में लिख लें तो आई क्रॉस के क्या होता है? व्हाट इज आई क्रॉस के? माइनस वाई है, माइनस जे। आई क्रॉस के इज माइनस जे, करेक्ट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो के कैप में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगी के कैप, इसकी वैल्यू डाल देंगे। देयरफॉर जो बी आएगा दैट विल बी, ऊपर जो भी आया 10 1.03 इंटू 10⁻⁸ इंटू कॉस ऑफ के वाई प्लस ओमेगा टी के कैप, राइट। दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर बी। डोंट लीव एज इट इज, के की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू आपको लिखनी है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। ए बी सी डी, गर्व, करेक्ट। दीप, करेक्ट। राहुल, करेक्ट। करण, करेक्ट। यशलीन, करेक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? चीज याद है क्या होती है? ये भूले तो नहीं? 10वीं कक्षा में किया था, करेक्ट हरदार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, सी बाय वी, है ना। और सी का फॉर्मूला हमें पता है क्या है? सी का फॉर्मूला क्या है? 1/रूट ऑफ म्यू नॉट बाय ना, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। एंड वी क्या है? 1/रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। करेक्ट अर्शित, करेक्ट छवि, दिग्गज, सही है। तो दोनों डिवाइड मार देंगे तो म्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और म्यू क्यों लिख सकते हैं? म्यू आर इंटू एप्सिलॉन, म्यू को लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट, एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज म्यू r into mu naught epsilon r into epsilon naught divided by mu naught epsilon naught। तो म्यू का जो फॉर्मूला बन जाता है दैट इज रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। इसको याद कर लो चाहे डायरेक्ट, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। लाल डब्बे में डाल लो इसको, रिमेंबर दिस। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ 2 इंटू 1.28, यही था। दैट इज रूट ऑफ 2.56 एंड 256 का रूट होता है 16, दैट इज 1.6 आंसर। गॉट इट?
अर्षित तेरे को ऑप्शन कहाँ दिख रही है? बी ऑप्शन क्या मतलब? आंसर भेज। यशलीन करेक्ट। राहुल एंड अर्षित नो। कहां से चिपकाया तुम दोनों ने सेम आंसर है भाई? हाँ गलत है। फोर्स पूछिए, फोर्स। अबे फोर्स निकालनी है अर्षित। ये क्या है? सॉल्व करके 2.16 into 10⁻³ व्हाट इज दिस? तो फिर फोर्स निकालना। मोमेंटम है ये तो। यही ऑप्शन चिपका दिए हैं बी मॉड्यूल में से। अरे छोड़ दो, सॉल्व किया करो खुद। हम्म, कर दे कर दे। अस्था करेक्ट। राहुल करेक्ट। करण करेक्ट। अच्छा राहुल मॉड्यूल से नहीं चेपा, ठीक है। मॉड्यूल ही नहीं है। शाबाश। काम कैसे करता है? होमवर्क कैसे करता है? ओके चलो, इसमें हमें निकालनी है एवरेज फोर्स, राइट? अब एवरेज फोर्स जो होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम है। अब मोमेंटम क्या फॉर्मूला क्या होता है? u बाय सी डिवाइड बाय टाइम। u क्या है? एनर्जी डिवाइड बाय सी। अब एनर्जी कैसे निकलेगी? u बाय सी टी तो आ गया। अब एनर्जी कैसे निकलेगी? मेरे पास पावर पर यूनिट एरिया दे रखा है, ठीक है, विच इज इंटेंसिटी, वो दे रखी है मेरे को। अगर मैं उसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी। इंटेंसिटी क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, विच इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी को मैं कैसे निकालूंगा? इंटेंसिटी इंटू टाइम इंटू एरिया। इसको इधर डाल देंगे तो आई विल गेट फोर्स इज इक्वल टू
intensity into time into area divided by velocity of light into t. ठीक है, इज दैट ओके? अब वैल्यू डाल दो इसकी। जाएगा तो टाइम टाइम तो उड़ गया। इंटेंसिटी इज 18 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो मेरे को पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इनटू सिंपली करूंगा 20 डिवाइडेड बाय velocity of light, that is 3 into 10 raised to power 8. So that comes out to be 1.2 into 10 raised to power minus 6 न्यूटन। खत्म। टाइम को बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो तो कट ही रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही बात है करण। ठीक है, ओके जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ अर्षित।
पूछा क्या है? करण, करेक्ट। ठीक है, कोई नहीं यार राहुल। राहुल करेक्ट, यशलीन करेक्ट, अर्शित करेक्ट। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? करेक्ट हरदात। फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी epsilon naught E square by 2. Correct. Energy density in electric field is half epsilon naught E square. और यहाँ पे E की कौन सी वैल्यू होती है? ये RMS या मैक्सिमम? RMS कौन सी होती है? It is RMS. Correct. बस वैल्यूज डाल के आंसर, मेरे पास E की वैल्यू सीधा दे रखी है 314, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल लो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम 1/4 पाई वहां से डाल देंगे तो आसान रहेगी थोड़ी कैलकुलेशन। ठीक है, तो यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो एक पाई कट जाएगा 3.14 से। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो आंसर जो आ जाएगा मेरे पास, यूई की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 4.3 इंटू 10⁻⁻7, राइट, जूल पर मीटर। एंड उसने पूछा है एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। हमें पता है दो ही चीजों में बटी होती है एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों बराबर होती हैं। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? UE प्लस UB विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स UE विच इज ट्वाइस ऑफ जो ऊपर आया दैट इज 8.6 इंटू 10⁻⁻7। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? तो वो ट्वाइस हो जाएगी। एवरीवन, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? कोई तकलीफ है किसी को तो पूछ लो। डन? ठीक है जी, तो ये थे इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीधा, राइट। तो आपको बस यही है, एक्सरसाइज 0, 1, 2 सारी कर लेना। एवरीथिंग वील डिस्कस ऑन इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीक में आएगी, तो 3-4 बीच में है दिन तुम लोगों के पास, तो आराम से करते रहना इसको। ठीक है जी, चलो ये तो हो गया खत्म।